जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़, परिचारी, एएनएम और रसोइया बहनें, डीएमसीए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जो दैनिक मजदूर जो छटे हुए हैं वो भाई बहनें, और बिहार के जितने भी नगर निगम हैं हर जिला में वो भाई बहनें जो दैनिक मजदूर पर हैं इत्यादि दर्शकों, सभी को आदाब, सलाम। आज मैं विशेषकर चर्चा इन्हीं लोगों का करूँगा। सरकार इन सभी को शोषित कर रहे हैं और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यह राइन फैमिली चैनल सिर्फ शोषित वर्ग का है। इसमें हर शोषित, हर पीड़ित का आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है और हमेशा संघर्ष करता है, बेखौफ होकर बात उठाता है। इसलिए दोस्तों, दर्शकों, आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक पर डालिए और स्टेटस पर भी डालिए। चूँकि ये वायरल होगा तो कहा गया है कि जितना सर उतना असर, जितना ज़्यादा वायरल होगा उतना ज़्यादा आप लोगों का काम होगा। क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। सरकार 3 होता है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका। विधायपालिका हुआ विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से कानून पारित होता है। और कार्यपालिका जो डीएम और एसपी, सेक्रेटेरिएट, यहाँ से कार्य संचालन होता है। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होता है, कंट्रोल होता है। और एक न्यायपालिका है जो सिविल कोर्ट से लेकर के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ इंसाफ करता है, उसका भी पावर है। चौथा स्तंभ है ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी इतना बड़ा स्तंभ है, अगर ये चाहे इसका न्यूज़ वायरल हो और वायरल पर वायरल हो तो अच्छे अच्छे सरकार को उल्टा सकता है, गिरा सकता है। इसलिए आप सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा आप लोगों का बातों का मैं सरकार के नज़दीक रखता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़ को सरकार हाशिए पर ला करके, किनारे पर ला करके इसको बहुत ही शोषित कर रहा है। जबकि पढ़ाने का काम और बीएलओ का काम हो या चुनाव का काम हो, लोकसभा का काम हो या बिहार विधानसभा का कार्य हो, हर जगह यह एक्टिव, सुचारू ढंग से, ईमानदारी से काम करते हैं। सरकार इस पर नज़रअंदाज करता है। सरकार इसको बहुत ही शोषित कर रहा है। मैं तमाम शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़ को मैं संवाद देता हूं कि आप घबराएं नहीं, धैर्य से कार्य करें। क्योंकि भारत का संविधान है जो 240 दिन काम कर लिया, उसको परमानेंट सरकार को करना है। एकदम शर्त है कि आप लोग संघ बना करके न्यायालय में जाइए, पहले सरकार से अपना मांग रखिए। और मैं आपको कह दिया कि सरकार 3 होता है, तो विधायपालिका के बारे में मैंने बोल दिया कि अपने क्षेत्र के माननीय एमएलए हैं, अपने क्षेत्र के माननीय विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके नज़दीक जाकर के सारी बातें कहिए कि महोदय, यह सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा मित्र जो 1500 रुपया महीना वाला था, नियोजित शिक्षक जो 4000 महीना वाला था, इनको 50,000, 48,000, 46,000 पर ला करके रख दिया। हर 6 महीना में इन लोगों को जो है महंगाई भत्ता मिलता है। और हमें 10,000, 12,000 के बाद जो है 10,000 बढ़ाया, 22,000 बढ़ाया मानदेय पर। तो आप इतना कन्विंसिंग कीजिए कि नियोजित शिक्षकों की तरफ से समान काम और समान वेतन दीजिए, ये मांग रखिए। नहीं तो माननीय एमएलए, माननीय विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को ये भी कह दीजिए कम से कम कि सर, सरकार से हमको कुछ नहीं चाहिए, जो हमको 22,000 मिलता है ना, तो स्कूल में समायोजन करके 22,000 का स्केल दे दीजिए। क्योंकि समायोजन जब स्कूल में हो जाएगा तो हर 6 महीना में आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, आवास भत्ता मिलेगा, मेडिकल भत्ता मिलेगा, सारा भत्ता आपको मिलेगा। इसलिए माननीय एमएलए, माननीय विधान परिषद सदस्य को आप अवश्य 5 आदमी, 4 आदमी से जा करके उसको कन्विंस कीजिए, वहाँ बैठिए कि सर, हम लोगों का ये मजबूरी है, आप माननीय विधानसभा, विधान परिषद में आवाज़ उठाइए।
निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार जो है बनता है, माननीय नीतीश कुमार का सरकार हो या अन्य किसी का भी सरकार हो, ये बहुत बड़ा शक्ति है माननीय विधायक का, माननीय विधान परिषद सदस्य का। आप अपना प्रस्ताव रख करके और उनके से दिलजोई करके अपनी बात उठाइए। इंशाअल्लाह रहमान आप हमेशा कामयाब रहिएगा और एकजुट होकर रहिए। दूसरी बात कि सरकार, बिहार सरकार ने ही बिहार में 28 जिले में, जिसमें दरभंगा है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, अररिया है, नालंदा है, बेतिया है, ये सब जगह सरकार वैकेंसी निकाल करके परिचारी का पद, परिचारी होता है 4th ग्रेड का, जो आदेशपाल कहिए और मोटा मोटी चपरासी कहिए या अनुसेवक कहिए, अब वो सरकार नाम चेंज करके परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु तमाम डीएम्स को कहा तो वैकेंसी निकाला। वैकेंसी निकाल करके 2-4 बहाली किया और पैनल बना दिया कि इस पैनल में ही के अंतर्गत बहाल होगा। सरकार ने 2012 में पैनल बनाया और 2024 में सितंबर महीना में 15 सितंबर को एग्जामिनेशन लिया वही परिचारी का, और उसके बाद पास भी हो गया। लेकिन सरकार नरमस्तक होके, बेखौफ होके, इसको लग रहा है किसी का डर ही नहीं है, और उसके बाद किसी का बहाल नहीं किया। ये लोग धरना प्रदर्शन में भी करते करते कितना का तो जो भगवान, कितना भगवान का प्यारा हो गया। और ये लोग भी अच्छे क्वालिफिकेशन वाले हैं, आशा प्रत्याशा में जो है अभी तक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट भी दे दिया इन लोगों को समायोजन कीजिए। लेकिन सरकार, पता नहीं सरकार इतना मानसिक तनाव में है कि अभी तक इन लोगों का बहाली नहीं किया है। ये बहुत शोषित वर्ग है। आप देखिए कि डीएमसीएच, दरभंगा मेडिकल छात्रावास, दरभंगा मेडिकल छात्रावास में, या गर्ल छात्रावास हो या मेल छात्रावास हो, ये छात्रावास में जो दैनिक मजदूर थे, उसको जो डॉक्टर से जो कुछ कंटीजेंसी पैसा लिया जाता था, डेवलपमेंट का पैसा लिया जाता था, उसी पैसे के आधार पर दैनिक मजदूर, जिस तरह से रसोईया है, स्वीपर है, दरवान है, परिचारी है और अन्य तरह के पद हैं, वो मेंटेनेंस होता था। लेकिन सरकार ने वो मेंटेन, इधर मेडिकल जो लड़के लड़कियां हैं उसका फीस में थोड़ा छूट दिया, ये लोग बेरोजगार हुआ, इन लोग को सब जो बिना सूचना के निकाल दिया गया है। दरभंगा में आज भी हड़ताल पर है। कुछ जगह हुआ है, लॉलीपॉप सरकार दिया है, परमानेंट किया है, लेकिन निहायत अफसोस की बात है, बहुत ही खेद की बात है कि इन लोगों को हटा भी दिया है। कुछ दरभंगा में हटा दिया, कहीं कहीं हटा दिया। तो सरकार से मेरा इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों को दैनिक मजदूर पर हटाए हैं उनको वापस लीजिए। ब्लॉक हो या मुफस्सिल स्तर का जितने भी कार्यालय हों, सरकार ने टेम्पोररी बेसिस पर किसी को 10,000, किसी को 7,000, किसी को 12,000, किसी को 14,000, ये जितने बेरोजगार हैं सबको वेंटिलेटर पर रख दिया और सबको डेली वेजेज पर, मास्टर रोल पर ये रखे हुआ है। सरकार एक तरफ घोषणा करती है कि मैं 50 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, ये हल्ला हंगामा कर रहा है। लेकिन मैं सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि महोदय, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप बिहार के ताज हैं, आप बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार साहब। जितने भी शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, परिचारी हैं, एएनएम हैं, छात्रावास के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं दैनिक वेतनभोगी, जितने भी कर्मचारी हैं डेली वेजेज में हो, ये सबको समायोजन कीजिए। क्योंकि पहले का सरकार था ना, वो भी नौकरी परमानेंट होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब से आए सबको वेंटिलेटर पर जाके रख दिया, कमजोर कर दिया। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार साहब ढंडोला पीटते हैं, बहुत रोजगार दिया। मैं तो कहूँगा सबसे ज्यादा बेरोजगार नीतीश कुमार के रीजन में हुआ है। कहिए कैसे? कि माननीय नीतीश कुमार अगर विकास पुत्र हैं, तो जब विकास पुत्र के राज्य में एज एक्सपायर नहीं होना चाहिए, बहुत से युवाओं का एज एक्सपायर हो गया है। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि आप अंगूठा छाप को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आप 100 दिन का आप काम करे या नहीं करे, उसको क्षतिपूर्ति पेमेंट करते हैं। और जो बीए पास है, बीटेक हैं, एमटेक हैं,
बीए है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट हैं, उसको आप क्या देते हैं? इसको भी मिनिमम 15,000 महीना चाहिए, ये पारिवारिक कार्य के लिए। चूंकि आप बिहार के मुखिया हैं, इसका एज भी एक्सपायर हो गया है, और आप ढंढोला पीटते हैं मैंने यह किया वो किया। हम तो कहते हैं कुछ नहीं किया। राइन फैमिली कह रहा है कि आपने सभी को वेंटिलेटर पर रख दिया। आप देखिए, सभी का मैं गिनाता हूं, बीपीएससी शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, इन लोगों को समान काम का समान वेतन नहीं दिया। विशिष्ट शिक्षकों को तो आपने इतना बड़ा लॉलीपॉप दे के ठगा है, इतना बड़ा ठगा है कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, आप सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देने के नाम पर सीधे वेतन 12,000 रुपया कम कर दिया। ये है आप। इसलिए महोदय, अगर आपको बिहार में रहना है तो आपको ये जितने शोषित वर्ग हैं इसको संतोषजनक कार्य करना होगा। यदि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विशिष्ट शिक्षकों सेवा में निरंतरता हो जाए, बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानजनक वेतन और सम्मानजनक गृह प्रखंड में स्थानांतरण हो जाए, नियोजित शिक्षक को भी कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति हो जाए, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को अगर स्कूल में समायोजन हो जाए, और जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उस सबको समायोजन कर दीजिए। देखिए, इंशाअल्लाह आपको फिर पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहा तो निश्चित तौर पर आपका स्वपुत्र निशांत बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश है, निवेदन है, और तमाम शोषित वर्गों से मैं कह रहा हूं कि आपको जो बातें बोले हैं आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और माननीय नीतीश कुमार से भी गुजारिश है कि निश्चित तौर पर सभी को समायोजन कीजिए, समान काम का समान वेतन दीजिए। दोस्तों, मैं अब अपनी बात को विराम देता हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।